वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी वाले की जय। राधा वल्लभ सरकार की जय। मैया की जय। जय जय श्री राधे। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव अस्मदाचार्य पर्यन्ताथो रङ्गनाथ द्वारिकानाथ एव च पापतीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सजयति श्रीहरिवंश नामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिकनन्य प्रधान सको साधु मंडली मंडलो जयति नाथ भजो राधे गोविंद वरदनाथ भजो राधे गोविंद वरदनाथ भजो राधे गोविंद राधा वल्लभनाथ भजो राधे गोविंद राधा वल्लभनाथ भजो राधे गोविंद राधा वल्लभनाथ भजो राधे भजो राधे गोविंद। श्री वृंदावन विहारी लाल की। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। असत्य से सत्य की यात्रा, अंधकार से प्रकाश की यात्रा और मृत्यु से अमृत की यात्रा आज हमारे छठे दिन में प्रवेश करने जा रही है। स्मरण किया, गोवर्धन धारण कर हमने विराम लिया था। अब यह राक्षस पूर्व जन्म के सभी भक्त थे जो किसी कारण से राक्षस योनि को प्राप्त हुए थे। अपने भक्तों के उद्धार के लिए ही भगवान पृथ्वी पर आते हैं। कहते हैं कि गो निज धेनु मनुज हितकारी। किसके लिए आते हैं? गो अर्थात गाय माता, धेनु और ब्राह्मण मनुष्य,
इनके लिए भगवान पृथ्वी पर आते हैं, इनकी रक्षा के लिए भगवान पृथ्वी पर आते हैं। अब भगवान हमारे घर कब आते हैं? जब हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं। कहते हैं कि भगवान का आगमन कब होता है? जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है। पर हम क्या करते हैं? उठते कब हैं? 8 के बाद, 9 के बाद। तो सज्जन होता है, जो धर्मात्मा होता है, वो विवेचितम स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम न जानामि देवम कुतो मनुष्यः। अर्थात कृपण कंजूस व्यक्ति के पास कितना धन है आप नहीं बता सकते। कंजूस व्यक्ति के पास बहुत धन होता है, वो उसे संभाल कर रखता है, पर कपड़े कैसे पहनता है? फटे टूटे। कृपणस्य वित्तम नृपस्य चित्तम, राजा के मन में क्या चल रहा है हम नहीं बता सकते। रातों रात नोटबंदी हो जाए, कोई बता सकता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है? और स्त्रिया चरित्रम, और स्त्री के चरित्र के बारे में भी कोई नहीं बता सकता। तो वो कृपण व्यक्ति थे। पत्नी ने कहा कि तीर्थ यात्रा कर आओ, तो उन्होंने कहा चलो इतनी दूर तो पैदल ही चला जाऊंगा। तो पैदल ही गंगा जी स्नान करने के लिए चल दिए। अब सोचा कि घाट पर अगर नहाएंगे तो ये पंडों को पैसे देने पड़ेंगे, ये आ जाएंगे कि भैया तर्पण करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, तो अनेकों प्रकार के झंझट है। तो ये कहाँ गए नहाने के लिए? जहां पर मुर्दों को जलाया जाता है, मुर्दा घाट पर जाकर नहाने लगे। अब भगवान ने सोचा कि इतना कृपण व्यक्ति है, शुद्धता के लिए आया है और अशुद्धता में स्नान कर रहा है। तो एक ब्राह्मण का रूप बनाकर पहुंच गए, डंडा लेकर वहां खड़े हो गए। बोले सेठ जी जय श्री कृष्णा। इन्होंने कहा जय श्री कृष्णा। बोले कि आप स्नान कर रहे हो, बहुत बढ़िया, हमारे घाट पे तो कोई नहीं आता, आप आए तो बहुत अच्छा होगा। बोले कि तुम पंडितों ने मुर्दों का घाट भी नहीं छोड़ा, यहाँ पे पूजा कराने के लिए आ गए। बोले कि हाँ महाराज, यहाँ पे जो भी एकादशी जिजमान आ जाते हैं महीने भर का दे जाते हैं, आराम से खाते हैं, फिर महीने भर में भगवान की कृपा से एक और आ जाता है, वो दे जाता है, आपकी जो भी इच्छा हो। बोले महीने भर का मेरे पास नहीं है कुछ भी, मैं इतना दान नहीं कर सकता। बोले जितना करना चाहो उतना। बोले मैं तो दान ही नहीं करता, मैं तो दान करता ही नहीं, मेरा संकल्प है ब्राह्मण देवता कि मैं किसी को दान नहीं करता। बोले महाराज यहाँ से तो आपको दान करना पड़ेगा, क्योंकि आपने स्नान कर लिया है, अगर आप स्नान ना करते तो दान ना करते। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुमको 1 रुपया देता हूँ, पर वो भी नहीं दूंगा, वो भी लिख लो, बाद में कभी आऊंगा तो दे दूंगा। बोले हो ठीक है, आपका नाम पता वगैरह, अभी भी जाते हैं तीर्थ यात्रा में तो वो वहाँ पर नाम पता वगैरह सब लिखते हैं, तर्पण कराने जाते हैं। तो उज्जैन में जाएं, गया जी में जाएं, तो वहाँ पर नाम पता, कहाँ से आए हैं, क्या गोत्र है, सब लिखवाते हैं। तो इन्होंने सब लिखवा लिया। अब सेठ जी घर आए, थक गए थे, भोजन किया और सो गए। भोजन किया और सो गए तो बाहर से आवाज आई, बोले सेठ जी है? पत्नी ने कहा कौन है देखते हैं। ब्राह्मण देवता बाहर आ खड़े। तो यही ब्राह्मण देवता, इन्होंने कहा कि ठीक है, उनसे कह देना कि सेठ जी तो बीमार है, बाहर नहीं आ सकते। मेरे शाम आते हैं, मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे शाम आते हैं। बोला अच्छा आपके पति नहीं रहे, अब तो हम और नहीं जा सकते, आप अकेले क्या क्या संभालोगे? तो चलो हम व्यवस्था कर देते हैं। और आवाज लगाने लगे आसपास, बोले सेठ जी नहीं रहे हैं, आइए थोड़ी मदद कीजिए। तो आसपास के पड़ोसी इकट्ठे हो गए कि सेठ जी अभी तक चंगे भले नदी में नहा कर आए हैं, पर देखो भगवान का प्रारब्ध है, कुछ पुण्य किया तो भगवान ने तुरंत बुला लिया। अच्छे लोगों की वहां भी जरूरत रहती है। इकट्ठे हो गए आसपास के लोग और देखने लगे। अब सेठ जी मरे तो थे नहीं, बोले लेके आओ उनको। सौ सैया सजाई गई, उनको सेठ जी को लिटाया गया। पंडित जी ने वो बांधते हुए पूछ लिया कि क्यों अभी भी विचार है? ना। बोले ठीक है बन जाओगे? बोला हाँ ठीक है बन जान दो। बांध दिया। अच्छा
ले जाया गया। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शमशान घाट में पहुंच गए। शमशान घाट पर जब चिता पर लिटाया गया तो सबने कहा कि बस अब करें अंतिम संस्कार की क्रिया। तो भगवान ने कहा कि एक बार मेरे प्रिय यजमान थे, मैं मिलना चाहता हूं, एक बार और मिल लूं, अगर ना माने तो फिर अंतिम संस्कार कर देते हैं। और भगवान पास में जाकर पूछते हैं कि क्या अब भी विचार है, नहीं तो थोड़ी देर में आग लगा देंगे। बोले विचार इतना सा है कि बस वो 1 रुपया माफ कर दो। भगवान ने कहा ठीक है, 1 रुपया माफ किया, पर उठ जा, मेरी मृत्यु तेरी मृत्यु मेरे सिर पर पड़ेगी। तो ऐसे कृपण होते हैं। कृपण व्यक्ति से तात्पर्य है कि उनके यहाँ कुछ भी लेने जाओ तो बोले नहीं है महाराज, कहाँ गलत, सब दिया हुआ भगवान का है, देना भी सब भगवान को है, वो लेकर कुछ नहीं जाना है। साथ में क्या लेकर जाओगे? जो तुम्हारे शरीर पर जो वस्त्र है ये भी निकाल लिए जाते हैं। जिस तरह आए थे उस तरह ही जाना है। तो किस कारण अभिमान और किस कारण इस धन वैभव पर? भगवान के जहां कार्य हो वहां अपना धन व्यय करो, अपना धन लगाओ, तो वह धन सार्थक होता है। अन्यथा तो वो पड़ा रहेगा और वो तो भरना ही है। ज्ञानी भरोगे तो डॉक्टर के पास भरना है, वहां हिचकिचाते ही नहीं साहब कि 50,000 का बिल बना लो, लाओ सिर पे माथे करेंगे और वो 50,000 रुपए देंगे। मारे रे रंग मत डारे, रंग मत डारे सांवरिया मारो, जग मारे रंग मत डारे, रंग मत डारे सांवरिया, रंग मत डारे, रंग मत डारे, रंग मत डारे सांवरिया मारे, जग मारे रंग मत डारे। और हाथ चूड़ी कंगन पहनाकर इन्हें गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ऐसी होली की बरजोरी करते हैं भगवान और होली लीला। अब उस रूप में भगवान कितने मनोहर लगते होंगे। सोचो कि जो सदा पीतांबर धारण करते हैं और शरीर पर अगर साड़ी धारण कर ले तो कितने मनोहर लगेंगे, कितने सुंदर लगेंगे। उस वेश की भी कल्पना करो। दीवाना तेरा हूँ मन मोहन, मरता हूँ सांवली सूरत पर, घुंघराली तेरी न अलकन पर, मतवाली तेरी इस मुस्कान पर, प्यारी बाकी अदाएं तेरी है क्या, क्या कहने तेरी चितवन के, भद्रनन लाल अगर तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के। अगर भगवान गोपाल कृष्ण अगर सुंदर कन्या होते तो कितने ही करोड़ों के गले कट जाते उन्हें पाने के लिए। जब उनकी मोहिनी मुस्कान पर जब वो पुरुष होते हुए भी उन पर इतने मोहित हो जाते हैं कि उनके लिए हर व्यक्ति लालायित होता है। हर कोई चाहता है कि भगवान हमारे घर में आए। और हम कल्पना भी अपने शिशु की भगवान से करते हैं। समाधि में बैठे थे, उठकर आए कि आज इतना ही साज सज्जा क्यों, कहाँ जाना है?
बोले जाना है, आपको नहीं जाना, आप तो आराम से बैठो, आपका भोजन वोजन तैयार कर दिया है महाराज, आप भोजन वोजन करना और बड़े से ध्यान में मग्न रहना। बोले वो तो ठीक है, पर तुम कहाँ जा रही हो? अगर पत्नी बिना बताए घर से चली जाए तो पति की क्या हालत होती है? वो आखिर मोहल्ला में डूब ऐसा, अगर नहीं मिले घर पर तो वो सब दूर तलाश कराए कि यहाँ है क्या, वहां है क्या। 5-10 मिनट के सफर रहे, 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं रहते। तो वो बोले कि जा कहाँ रहे हो ये तो बताओ। बोले कि हम जा रहे हैं वृंदावन में, वहां पर रास हो रहा है, तो हम रास के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बोले अच्छा, तो रास किसके साथ में? बोले भगवान गोपाल कृष्ण करेंगे रास, तो हम उनके साथ रास लीला का आनंद लेने जा रहे हैं। अब रास क्या है? कोई हास नहीं है, विलास नहीं है, यह मात्र नृत्य है। भगवान को प्राप्त करने के लिए नृत्य रूपी भक्ति है। रास में क्या होता है? सिर्फ नृत्य होता है। तो वो नृत्य देखने के लिए मां जा रही थी। भगवान ने पूछा कि हमें भी ले चलो, हम भी रास देख लेंगे। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, वहां पर आपका जाना वर्जित है, आप नहीं जा सकते वहां पर। क्यों? क्योंकि वहां पर पुरुष कृष्ण है, बाकी कोई पुरुष नहीं हो सकता। तो कोई मार्ग ढूंढो जिससे हम चल सके। तो इन्होंने कहा ऐसा तो कोई मार्ग नहीं है। अब इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, आपकी साड़ी हमें पहना दो। हरी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। हो एक दिन वो भोला भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए। पार्वती से हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। कोई कृष्णा जाए रात में, वह रात में पार्वती जी लगा के रानी हमारी तुरंत ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। भोला भंडारी बनकर सुंदर नारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। ब्रजराज को, ब्रजराज को बना के चूड़ा पहन के साड़ी, बना के चूड़ा पहन के साड़ी। चाल चले ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। भोला भंडारी बनकर सुंदर नारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। देखा हमें समझ गए वो सारे बात को। खसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी। मुस्काए फिर ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। की जय, गोपेश्वर महादेव की जय। गोपी का रूप धारण किया, अब माता के साथ में आ तो गए हैं। अब भगवान ने रास प्रारंभ किया, बंसी बजाई और सभी सखियां नृत्य करने लगी।
अब नृत्य हो और भगवान नृत्य ना करे। अब जिनको नाचने की आदत हो और ढोल बजे तो अपने आप पैर उठ जाएगा, अपने आप की नहीं तो ताल तो ही जाए। जब सारी मुस्काए बनवारी बिरज में आए, और जैसे ही बंसी बजाई तो और ज्यादा ताल से बाबा नाचने लगे। तो जो सर से साड़ी थी गिर गई। अब साड़ी संभाले, इधर संभाले कि इधर संभाले, झंझट अनेक है, क्योंकि गले में नाग है, सिर पर चंद्रमा है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं। अब वो साड़ी इधर गई और इधर से इधर हाथ करे जब तक। बोले कहां से आई हो? तो कुछ नहीं बोले, माता पार्वती ने पकड़ाए हैं तो पहले आ गई। बोले ये हमारी सखी है, हमारे साथ आई है। तो जाने लगे तो इन्होंने साड़ी पकड़ ली भगवान ने। ये ऐसे कहाँ जाती हो, एक बार हमारे साथ तो नृत्य करो। तो इन्होंने यूं करा तो हाथ का जो डमरू था बजने लगा, डम 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 डम। बोले प्रभु आपका यहाँ आना प्रवेश बंद था, क्यों आए? बोला पहचान में तो आ गए हैं। बोले क्षमा चाहते हैं पर हमारा मन नहीं माना इसलिए चले आया। तो गोपेश्वर नाम पड़ा भगवान शिव का। और आज वो वृंदावन जाते हैं तो गोपेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं। वहाँ आज भी उन्हें साड़ी पहन के उनका श्रृंगार किया जाता है, हास विलास की। परंतु जिसकी अंतरंग कथा है यह ऐसी है कि भगवान शिव तो योगी है, योगेश्वर है। अब उन्हें पता चला कि रास है तो वह रास देखने के लिए आए। अब रास देखने के लिए आए तो जैसे ही नाव में गंगा नदी पार करके इधर आए यमुना जी को, तो यमुना जी के पास जो नाविक था उसने कहा कि महाराज आपको कहाँ जाना है? उन्होंने कहा कि हमें वृंदावन जाना है रास देखने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप तो बहुत लंबे चौड़े हो और वहां प्रवेश नहीं है, स्त्रियों का ही प्रवेश है। तो आप एक काम कीजिए, आपको रास देखना ही है तो आप साड़ी धारण कर लीजिए। तो बोले हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो ऐसे ही आए हैं। तो पति ने कहा ये वस्त्र दे दो, बाबा रास देखना जाना चाहते हैं। तो उस पत्नी ने वह वस्त्र निकालकर उन्हें दे दिए और वह अपनी झोपड़ी में रहे। तो उस स्त्री के वस्त्र पहनकर बाबा रास में गए थे। हम अभी भी दक्षिण भारत जाते हैं तो कई चित्रों में ऐसा बताया गया है कि बाबा हाथ लेकर ऐसे खड़े हैं और वह स्त्री वस्त्र दे रहे हैं। छोड़ के सारे बंधन बाधा वेदवती सरिता सी राधा प्रेम के सिंधु समाने चली है। आए झंझावार के झोंके विषधर भले ही रोके। कृष्ण की जोगन कृष्ण की होके रीत की रीत निभाने चली है। अब वहां पर 3 गीत आते हैं, 5 अध्याय। यह 5 अध्याय है श्रीमद् भागवत में रास में जिनका वर्णन किया गया है। जीव गोस्वामी ने इसका एक ग्रंथ बनाया है रास पंचाध्याय, जो इसमें से लिया गया है श्रीमद् भागवत से। अब भ्रमर गीत इसलिए कि जब रास चल रहा था तो उस समय कुछ गोपियों को अभिमान हो गया, अरे निष्ठुर गौरे हमारा श्याम भी तो तेरे जैसा निष्ठुर है, जो हमें इस प्रेम की नदी में उतार तो गया है पर पार लगाने नहीं आया। तो ये भ्रमर गीत होता है। जयति तेदिकम जन्मनाम व्रज जयतु इंदिरा शाश्वत रहे। शुक्लदासिका वरदने नतो नेह किम। यह हमने इसके 3 पद गाए और 3 पद हमने स्मरण किए। प्रेम न खेतु उपजे प्रेम न हाट बिकाए, राजा कहे प्रजा कहे शीस दे ले जाए। एक राजा थे राव चुंडावत करके, महाराज महाराणा थे। तो अकबर से इनका युद्ध हुआ, अकबर के सेनापति से इनका युद्ध हो रहा था। तो उसी समय इनका कुछ समय पहले विवाह हुआ था इनकी पत्नी से, जिनका नाम था हाड़ी रानी। हाड़ी रानी से इनका जब विवाह हुआ तो इन्हें प्रेम हो गया।
और प्रेम इतना हो गया कि ये युद्ध पर जाना ही नहीं चाहते थे, परंतु आक्रमण हुआ था इस कारण युद्ध पर जाना था। तो युद्ध पर तो चले गए पर मन से युद्ध नहीं करते थे। अनेकों सैनिक इनके मर रहे थे, तो इनके जो साथ में थे उन्होंने कहा कि महाराज अब युद्ध नहीं कर रहे, सही से युद्ध कीजिए वरना हम हार जाएंगे, ये दे देना। जब लाकर राव छोड़ावत को दिखाई गई तो कहा कि इन्होंने और एक पत्र लिखा था कि सबसे सुंदर है कोई व्यक्ति अगर जल जाकर भगा दिया और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। यह प्रेम की पराकाष्ठा होती है। प्रेम का अर्थ होता है त्याग, प्रेम का अर्थ होता है पाना नहीं, प्रेम होता है विरह। उस विरह की जो आनंद होते हैं वह अलग ही है। मैंने कहा कि इन्हें धनुष यज्ञ देखने के लिए श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बात स्वामी सखा हमारे ये बात नारायण वासुदेव तारे बात नारायण वासुदेव कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। करते हैं गुरु की क्यों? क्योंकि गुरु ही यह बात बता सकता है कि भगवान कौन है, भगवान कहाँ है, भगवान कैसे हैं, भगवान कैसे दिखते हैं। अब एक प्रसंग है, एक व्यक्ति था, कथा में नहीं आता था। पत्नी ने कहा कि कथा में चले जाओ, तो इन्होंने कहा ठीक है चले जाते हैं। सेठ जी थे, दुकान थी बढ़िया से। अब ये कथा में आ गए, जैसे हम भी कथा में आते हैं तो ऊँगने लग जाते हैं, तो ये भी ऊँगने लग गए पीछे बैठकर। अब इनकी क्या आदत थी, कपड़े दे रहा हूँ, बोले कपड़े कहाँ दे रहा हूँ, दुकान पे। तो दुकान नहीं है तो सत्संग है। तो कुछ व्यक्तियों का ध्यान यहाँ है और कुछ व्यक्तियों का घर है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ ध्यान रखोगे तो आसपास वालों के कुर्ते फाड़ दोगे। ध्यान यहाँ रहेगा तो ध्यान वहां तक लगेगा, अन्यथा ध्यान का तो तुम वही भुगत रहो, राजा हम यहाँ भुगता लेंगे। और जो बचा कुचा है वह प्रारब्ध वश अगले जन्म में भुगत लेना। भगवान ने कहा कि बहुत आवश्यक है। और कार्य क्या है, हम तो सिर्फ धनुष यज्ञ देखने जा रहे हैं, धनुष यज्ञ देखकर हम पुनः आ जाएंगे। सबको ढाढ़स बना रहे हैं कि हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। उस समय श्री राधिका जी को इन्होंने वचन दिया और सिर्फ राधा को लौटकर वापस ब्रज में नहीं आऊंगा। शरीर रूपी राधा का विवाह हुआ था। माता देव की कहती है अक्रूर से कि संदेशा देवकी से कहियो, हूँ तो ढाई तोर सूत की, पर मैया कहत मोहे रहियो। इसे सुबह सुबह माखन रोटी चाहिए खाने के लिए, तो तुम इसे माखन रोटी दे देना। अनेकों प्रकार की चीजों में मत कहना कि नहा कर आओ, स्नान करके आओ, पूजन करके आओ, उसके बाद में भोजन मिलेगा। तो तुम जब ये मांगे तुम दे देना। और ये अनेकों प्रकार की बातें रोते हुए उदल करते हुए माता यशोदा ने अक्रूर जी को समझाई कि ये सब बातें तुम जाकर देवकी से कह देना। सब देखते हैं भगवान का सुंदर मधुर रूप है। महल के पास जाकर कहते हैं, अक्रूर जी कहते हैं हम कंस को सूचित करके आते हैं कि आप आ गए हैं, जब तक आप नगर भ्रमण करना चाहो तो नगर भ्रमण कर लीजिए। तो ये नगर भ्रमण के लिए चले जाते हैं, पर अपना पैर रखते हैं और अपने तर्जनी उंगली से उसे खड़ा करते हैं और वह उपजा रहती है, उसका कुबड़ खत्म हो जाता है और एक सुंदर स्त्री में प्रवेश कर जाती है। ओ ये तो ब्रज नारी तजदीनी, यो तो ब्रज नारी तजदीनी, खूब जाने पट रानी कीनी, खूब जाने पट रानी नहीं
प्रेम किया, उस प्रेम का इसने मोल ना चुकाया, तो ये तुम्हारा मोल क्या चुकाएगा? पर ये कहते हैं कि वो जरूर आएगा, और भगवान आते भी हैं, और हाथी दौड़ता हुआ आया। भगवान ने उसे उसकी सूंड सहित घुमाकर आकाश में फेंक दिया। ऐसे कुवल पेड़ हाथी का उद्धार होता है। आगे जाते हैं तो धनुष रखा हुआ है, उस धनुष पर चाप चढ़ाकर उस धनुष को तोड़ते हैं। चारू और मुश्रिक नाम के तो पहलवान है, उनसे युद्ध होता है, और बाहु युद्ध में उन दोनों को परास्त किया जाता है और मार दिया जाता है। भक्त के पकड़ में आते हैं, अन्यथा किसी की पकड़ में नहीं आते। तो ये पकड़ना चाहता था। जैसे ही हमने बाहुबल का इसने प्रदर्शन किया, भगवान ने इसके दोनों हाथों को पकड़कर घुमाकर पटक दिया, पूरे कृष्ण का प्रहार किया। इसकी सुध बुध चली गई। अब इसके पास भी दिव्यास्त्र थे, अनेकों दिव्यास्त्र से भगवान पर आक्रमण करने लगा, पर भगवान सुदर्शन ने उनकी रक्षा की। सुदर्हार से कंस के प्राण निकल जाते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान बनना है, इस कारण से आप अपना मोह त्याग दीजिए। श्रीमद् भागवत कहते हैं कि एक अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं कि बाबा आप ऐसे जाकर माता को समझाना। जब यहाँ आते हैं तो रास्ते में उन्हें एक विप्र बालक, एक छोटा सा ब्राह्मण का बालक जो पैदल ही चला जा रहा है, ये रथ से जा रहे हैं क्योंकि राजकुमार है। तो इन्होंने देखा कि ये पैदल चल रहा है और कुछ लगड़ा रहा है। भगवान अपने रथ से उतरते हैं, उनसे कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा हम भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए शांतिवनी आश्रम जा रहे हैं। बोले हम भी जा रहे हैं, हमारे साथ चलो। ऐसे लगड़ा क्यों रहे हो? तो बोले हमारे पास पैर में चप्पल नहीं, इसलिए कांटा चुभा। भगवान अपने हाथों से उस विप्र के पैर से कांटा हटाते हैं और अपने पीतांबर से उसके पैर साफ करते हैं और अपने साथ बिठाते हैं। ब्राह्मण भगवान को प्रिय है। उस ब्राह्मण बालक का क्या नाम था? सुदामा। वह सुदामा वही श्रीदामा था जो गोलोक में भगवान के साथ उनके नित्य सखा में है। तो यह उनकी कुशलता, उनकी कुटिलता, यह सब देखकर समझ गए थे कि ये भगवान है, और उद्धव इन्हें भगवान ही मानते थे। तो मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, मुझे गोपियों की याद आती है, मुझे माँ यशोदा की याद आती है, मुझे नंद बाबा की याद आती है, मुझे उन धेनुओं की याद आती है जिनके साथ में मैंने गोचारण लीलाएं की थी, अनेकों लीलाएं की थी। मुझे उनकी याद आती है। एक बार तुलसीदास जी जगन्नाथपुरी यात्रा करने गए। किन्होंने कहा कि आप जगन्नाथ गए हो? तो तुलसीदास जी ने कहा नहीं, हम जगन्नाथ नहीं गए। तो बोले आप जगन्नाथ जाइए, भगवान जगन्नाथ वहां पर उनके दर्शन करके आइए। कभी जगन्नाथपुरी गए तो इनको लगा कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। अब यह वो विग्रह देखकर डर गए। बोले यह विग्रह भगवान का तो नहीं हो सकता, ये तो राक्षस विग्रह दिख रहा है। तो इन्होंने कहा कि हम भगवान के फेर में यहाँ तक आ गए और क्या पता किस राक्षस के दर्शन कराए। फिर मैं किसी से किन्होंने कहा कि यहाँ भगवान का भात प्रसाद चलता है, आप प्रसाद ले लीजिए। बोले कि हम नहीं, किसी के यहाँ का भात नहीं लेंगे। पापा ने कहा कि आप कौन हो? बोले कि हम यहाँ मंदिर के ही रहने वाले। क्यों? अरे ऐसे कैसे भगवान जिनकी ना आंख है, ना कान है, ना मुंह है, बिनु पद चल ही। तो उस बालक ने कहा कि आपने ही तो कहा है रामचरितमानस में कि बिना है, तो यही तो विग्रह है। अब जब तुलसीदास जी ने ध्यान किया तो पता चला कि भगवान गोपाल कृष्ण का विग्रह है। दास जी के नाम से वहां पर वो ओटा जिस पर वो बैठते थे वो बना हुआ है। अब वृंदावन पहुंचे तो क्या देखते हैं? भगवान बांके बिहारी का से विग्रह है, हाथ जोड़कर खड़े हैं। तो वहां का जो पुजारी था, परशुराम जिनका नाम था, तो वह चंदन घिस रहा था। इन्हें देखकर पहचान गया कि परशुराम किसी और को भजे सुमूर हो, जब धनुष बाण लोहा। अब तुलसीदास जी का मस्तक तभी तुम्हारे चरणों में झुकेगा जब हाथ में धनुष बाण लोगे। और कथा कहते हैं कि भक्त के लिए भगवान ने मुरली को छोड़कर हाथ में धनुष धारण किया। जब धनुष बाण लोहा, तो कथा कहती है कि कित मुरली कित चंद्रिका,
और नित गोपियन को साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण की जय। तो अपने भक्त के लिए भगवान कुछ भी बन जाते हैं। देवो मीराने जाए सांप पिटारा रण भेजा देव मीराने जाए सांप पिटारा रण भेजा देव मीराने जाए सांप पिटारा रण भेजा देव मीराने जब बुलाते हैं जब आते हैं। अब यहाँ से होकर यहाँ गए, जब किसी को ने देखा कि कौन हो, कहाँ से आए हो, अब उद्धव का स्वरूप कैसा है? उद्धव भगवान जैसे ही दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान के इतने भक्त हैं कि भगवान जब अपने वस्त्र निकाल देते हैं वही वस्त्र यह उद्धव जी धारण करते हैं। श्याम ही हमारो धन, आठो यामोदो हमें श्याम ही सुता है। श्याम ही श्याम पिय, श्याम बिन कैसे जिए। रोम रोम श्याम है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा लाल की जय। पिता क्या तमाम को नहीं खाने नहीं आए समझ में, वो खाएगा काल वापस खाएगा, न पढ़ने किए तो 4 बार खाएगा उधर। उसी प्रकार जिसको जिस चीज का नशा है वह नशे में व्यक्ति किसी की नहीं सुनता। तो इन गोपियों को श्री कृष्ण प्रेम का नशा है।
इन्हें भगवान से प्रेम का नशा है, इनकी विरह का नशा है। तो बोलेंगे वो बंसी बजा सकता है। बोले बंसी कैसे बजाएगा? पहले ही कहा है कि जब उसके हाथ पैर नहीं है कि भगवान आपने अच्छा नहीं किया। तो इन्होंने कहा क्या हुआ उद्धव भैया, आप तो गए थे उन्हें ज्ञान समझाने के लिए, उन्हें ज्ञान बताने के लिए, आप तो उन्हीं जैसी भाषा बोल रहे हैं। बोले कि माधव, ज्ञान तो एक तरफ रखा रह जाता है पर प्रेम अनंत हो जाता है। वह प्रेम ही तो सब चीजों का सार है। माता को पुत्र से प्रेम होता है, पिता को पुत्र से प्रेम होता है, पुत्री से प्रेम होता है, भाई को बहन से प्रेम होता है, अनेकों रिश्तों में प्रेम होता है ईश्वर के लिए। पहले कहते थे कि हम पहले कन्या को वर का चेहरा नहीं दिखाया जाता, माता पिता जो भी तय करते थे उसके हिसाब से विवाह हो जाता था। और आज भी उठाकर देख लो, वह विवाह आज भी सक्सेस है साहब। उन विवाहों में लड़ाई झगड़ा भले होता है पर उन्होंने आज तक किसी को छोड़ा नहीं। तो कैसे निभे, नागर जी कहते हैं ना, कैसे निभे यो सन। अब घर में तो सब भूत भड़क, एक भजन करने बैठे तो दूसरा टांग खींच ले, क्या कहते अंदर भजन भजन। और जो भजन करना जानता है वह तो चलो ठीक है नहीं करता, वो मन मन में भजन प्रारंभ कर देता है, अंतरात्मा से भजन होना आरंभ हो जाता है। तुम राम नाम बोलो, तुम्हारे हर एक छिद्र से राम निकलेगा। जब अर्जुन द्वारिका आए थे तो भगवान के कक्ष में ही उन्हें शयन करवा दिया। अब माता द्रौपदी ने, माता रुक्मिणी जी ने कहा कि अर्जुन को बुला लाइए भोजन के लिए। भगवान कहते हैं कि तुम ही बुला लाओ। तो रुक्मिणी जी ऐसे ही कक्ष में प्रवेश करती है तो क्या देखती है, बड़े बड़ी परिस्थितियां हमारे सिर पर गिरती हैं। ऐसी स्थिति आ जाती है कि प्राण निकलने वाले हैं पर हम नहीं शरीर त्याग के। एक व्यक्ति था, एक व्यापारी था, एक संत ने कहा कि भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। तो उन्होंने कहा कि हम उसका प्रमाण क्या पता, हमको कैसे पता चलेगा कि भगवान। तो संत ने कहा कि हम तुम्हें प्रमाण देते हैं कि तुम जब नदी के किनारे से निकलो तो तुम्हें भगवान के पद कमल दिखेंगे। तो वो व्यापारी जब नदी के किनारे रेत से निकला तो पीछे पीछे 2 चरण कमल और दिखे जो उनके पीछे स्वतः ही बन रहे थे। तो उसने सोच लिया कि हाँ हमारे साथ भगवान है। धीरे धीरे उसने अपना व्यापार आरंभ किया और बड़ा व्यापार हो गया, विवाह हुआ, अच्छी स्त्री मिली, अच्छी संतानों का जन्म हुआ और अच्छा व्यापार फैल गया। अब वह भगवान का स्मरण करता रहा, उसने भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। पर परिस्थितियां सब पर आती है, अच्छी और बुरी। अब उस पर बुरी परिस्थितियां आई तो सारा व्यापार ठप हो गया। व्यापार ठप हो गया, उस टेंशन में पत्नी का देहांत हो गया।
पुत्रों ने सोचा कि इनके साथ रहेंगे तो हमको भी कर्जा देना पड़ेगा, इसलिए पुत्रों ने साथ छोड़ दिया। अब वह अकेला रह गया तो उससे संत की बात याद आई कि भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। तो वह उसी नदी किनारे वापस गया तो क्या देखता है कि उसके जब पैर चल रहे थे तो पीछे कोई पैर के निशान नहीं चल रहे। बड़ा दुखी हुआ और वहीं बैठकर रोने लगा कि ऐसी परिस्थिति में तो भगवान भी साथ छोड़ देते हैं। और संत के पास गया कि मेरे तो भगवान ने भी साथ छोड़ दिया। तो संत ने कहा, भगवान ने साथ कहाँ छोड़ा है, भगवान ने तो तुझे उठा के रखा है। तू तो उठने लायक भी नहीं था, तू तो चलने लायक भी नहीं था। जब तेरा व्यापार ठप हुआ तो उसी दिन मर गया था। तुझे चला कौन रहा था, तुझे चला ही भगवान रहा था। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। संत हो गया, जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। भगवान को कैसे वश में किया जाता है। अब भगवान के पास उद्धव जी आते हैं, उद्धव का मोह भंग होता है। जरासंध कौन है? जरासंध कंस का ससुर है। कंस से उनकी पुत्रियों का विवाह हुआ है। इस कारण जरासंध को जब पता चला कि भगवान कृष्ण ने इनसे युद्ध करके कंस को परास्त किया है, भगवान की जय। मथुरा का त्याग कर यह द्वारिका निर्माण कर रण छोड़ भगवान की जय। जब परिस्थितियां गंभीर हो जाए तो तुरंत भाग जाओ। ये भगवान कृष्ण समझाते हैं कि आपस में पड़ोसी से भी अगर युद्ध हो गया है कि दिख रहा है पड़ोसी भारी है तो घर में घुस जाओ और चुपचाप दरवाजा बंद करके बैठ जाओ, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। उसमें कोई बुराई नहीं। वो डरपोक कहलाएगा, थोड़ी देर के लिए डरपोक है सब, ठीक है, बहुत डरपोक है, क्या हो गया उसमें। पर परिस्थितियां तो संभल गई। द्वारिका नगरी कैसी है? पूरी स्वर्ण की बनी हुई है। अब जरासंध का डर था, इस कारण इसे पृथ्वी पर ना बनाते हुए समुद्र के मध्य बनाया गया था, क्योंकि वहां पर कोई ना आ सके। इस कारण से एक रास्ता था सिर्फ वहां जाने के लिए, जो भगवान के जाने के बाद वह बंद हो जाता था, तो वहां किसी का भी प्रवेश नहीं था। इसी द्वारिका नगरी का निर्माण किया गया और वहां पर अब कथा कहती है कि उस समय जो राजा रेवत थे वह अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मलोक में गए थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि जल्दी जाइए, चतुर्युग बीत गए हैं और इस युग में भगवान श्री कृष्ण और बलराम हैं, तो अपनी पुत्री का विवाह बलराम से कर देना, अन्यथा इसके लिए योग्य वर नहीं मिलेगा। तो राजा रेवत वहां आते हैं। अब वो कौन से युग की थी? वह त्रेता युग की थी और यह द्वापर चल रहा है। तो मनुष्य के शरीर का जो
पैमाना है वह बढ़ता घटता रहता है। सतयुग में लोग बहुत लंबे चौड़े हष्ट पुष्ट और बलवान हुआ करते थे, फिर त्रेता में उससे थोड़े कम होने लगे, द्वापर में उससे भी थोड़े कम, और कलयुग में भी उससे भी थोड़े कम। अब हमारी हाइट कितनी रह गई? 5-6, इससे ज्यादा किसी की नहीं। पहले 10-10 फीट के लोग रहते थे, 12-12, 15-15 फीट के लोग रहते थे, पर यह कम हो गई और आने वाले समय में और कम हो जाएगी। कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य की हाइट कितनी रह जाएगी? मात्र एक अंगूठे के बराबर, इतना बड़ा रह जाएगा मनुष्य मात्र। क्यों? क्योंकि जिस स्थिति में वह प्रकृति का नाश कर रहा है, प्रकृति तो स्वतः ही नष्ट हो जाएगी, प्रकृति बचेगी ही नहीं। मेरे पुत्र को नहीं मारेगा, यह मुझे वचन दे। भगवान ने वचन दिया कि इसके 100 अपराध मैं क्षमा करूंगा, और भगवान भी हमारे 100 ही अपराध क्षमा करते हैं। पाप का घड़ा कब तक भरता है? जब तक लबालब नहीं हो जाएगा। तो लबालब कब हो जाएगा? जब तुम्हारा 100 अपराध तुम्हारे पूर्ण हो जाएंगे। 100 अपराध पूर्ण हो गए तो तुम गए, या 100 पुण्य तुम्हारे पुण्य हुए तो गए। और भगवान के यहाँ जाने के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। रावण के 3 कार्य अधूरे रह गए। वह क्या चाहता था? कि स्वर्ण में खुशबू हो, स्वर्ण में खुशबू हो जाए। तो स्वर्ण में अगर खुशबू डाल देता वो, तो सबको पता चल जाता कि किसके पास कितना सोना है। इसलिए भगवान कभी किसी के कार्य पूर्ण नहीं होने देते, भगवान उसका कार्य बिगाड़ ही देते हैं। अब रुक्मी चाहता था कि मेरी बहन का विवाह किससे हो? शिशुपाल से हो। शिशुपाल इनका मित्र था। अब मित्र का पहले भी गया, बताया कि जैसा चरित्र वैसा मित्र। तो हमारे भाई शिशुपाल से हमारा विवाह करवाना चाहते हैं, अगर आप नहीं आए तो हम प्राण त्यागे। तो भगवान, किसी ने कहा कि एक ब्राह्मण देवता है, बड़े बूढ़े आए हैं बहुत दूर से। तो भगवान ने कहा कि तुरंत बुलाइए। तो कहा कि प्रभु हम चलते हैं। तो इन्होंने इधर से संदेश लिखकर कहा कि विधान है। माँ सीता भी गई थी जहां पर उन्होंने भगवान को प्राप्त किया था, और यह भी कोई पूजन करने के लिए गई, तो वहां पर यह भगवान से मिली। अर्थात भगवान को पाने का क्या नियम है कि उसके लिए माता पिता की सेवा करनी पड़ती है, और ये माता की ही सेवा में गई है तो भगवान को प्राप्त कर पाएगी। दिल हुआ है उसी का दीवाना, दिल हुआ है उसी का दीवाना, मुझे हो तो मैं उसका करना, मुझे हो मुझे ये जमाना, मुझे ये जमाना। कौन है? सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है। पुरुष एक ही है, पूरी पृथ्वी पर एक ही पुरुष है, और कौन है वह भगवान श्री कृष्ण है। और बाकी तो क्या है? सकल ब्रज नारी, और सारी जो कुछ है सब नारियां हैं। सभी की रत हुई कि नाचती 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 भगवान द्वारिकाधीश में विलीन हो गई। सशरीर मां मीरा भगवान द्वारिकाधीश में समा गई थी।
उन नाम की इतनी महत्ता है। अगर नाम का ही जप कर लो तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुर नर उतर ही पारा। कलयुग से पार होने की क्या गाड़ी है? सिर्फ नाम है। परंतु आजकल दिखाया जाता है और दिखाना भी चाहिए, क्योंकि पूरा जीवन जिसको उसके साथ तो देख लेके उसको देखने वाला कैसा है? आंधा है, गाना है, लंगड़ा है, लूला है, सीधा चलता भी है कि तम्बाकू खा के सारे दांत लाल कर लिए हैं। उस कन्या को तो दिखाओ। क्यों? क्योंकि जो पत्नी उस पति से प्रेम ही नहीं करती तो उसके साथ कैसे जीवन यापन करेगी? और कुछ ही समय में तलाक जैसी स्थिति बनेगी। ये तेरा घर नहीं है, यहाँ तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैंने जिस दिन तेरा ब्याह कर दिया था, इस घर से तेरा सब कुछ खत्म हो गया था। अब तेरा जो कुछ है तेरा पति है, तुझे जैसे भी निभाना उसको निभा। पर बहुत सारे माता पिता खड़े हो जाते हैं कि उस पति पुत्री के लिए वो गलत करते हैं। समझा बुझाकर पुनः पुत्री को भेज देना चाहिए। पति आता है तो उसके हाथों नहीं तो स्वयं जाकर छोड़ाना चाहिए। भगवान विष्णु है और लक्ष्मी जी है, भगवान का आगमन हो चुका है और भगवान आए हैं। थोड़ा थोड़ा रास्ता दे दीजिएगा बीच में से। और गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हाथ पकड़कर उन्हें भगाकर आइए भगवान। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। बैठ जाओ सब आराम से बैठ जाओ। इनको छोड़ दिया जाता है और लेकर द्वारिका आ जाते हैं और द्वारिका सविधि वे गोदावरी नर्मदा व्रतनया चरमणवती वैदिका पूरी तिलकम ललाट तले कौस्तुभम नाशाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकर्णनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। 31 लग्न प्रवर्ते सावधान्य शुभ लग्ने सावधान्य है बराती सावधान्य, गाने बजाने वाला सावधान्य, साउंड वाला सावधान्य, कैमरा वाला सावधान्य, बैठने वाला सावधान्य, सुनने वाला सावधान्य, बोलने वाला सावधान्य, पर्दा नीचे गिराओ सावधान्य। चलो बोलो गोपाल कृष्ण भगवान।
उसी से मिलना है आज वो हमें बचाए रखो आने वाला लगिया तुझे बचाए किसी के सपनों में चला सकता